आज हम अघोरियों के बारे में टॉप 5 अजीब फैक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं जो आपके लॉजिक्स और अंडरस्टैंडिंग से परे हैं। अघोरी एक अपरंपरागत कबीले से संबंधित साधु है जो शिव वर्शिपर्स हैं। जबकि कुछ का मानना है कि उनके पास दैवीय शक्तियां हैं और अन्य सोचते हैं कि वे काले जादू वाले साधु हैं जो लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन अनडाउटेडली उनकी एक मिस्टिकल पर्सनालिटी है। नंबर 5, एक्सेप्टिंग द नेकेड ट्रूथ। अघोरियों को ज्यादातर नग्न और अपने शरीर को स्वीकार करते हुए देखा जाता है। आप अघोरी को लाशों की राख से ढके पूरी तरह नग्न शरीर में देख सकते हैं। यह निश्चित रूप से कुछ लोगों को डराता है जबकि कुछ लोगों को यह आकर्षक लगता है। अघोरी अपने बाल लंबे होने देते हैं और बाल नहीं कटवाने में विश्वास करते हैं। आखिरकार हमारा जन्म इसी तरह हुआ है और अपने प्राकृतिक सेल्फ को स्वीकार करने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है। आप अघोरी को छोटे बालों में कभी नहीं देखेंगे। नंबर 4, कैनिबलिज्म। माना जाता है कि ये साधु खुलेआम इंसान का मांस खाते हैं। वे पहले से ही मृत लाशें खाते हैं और खाने के लिए मारते नहीं हैं और इसलिए कोई उनसे सवाल नहीं करता। वाराणसी में ज्यादातर संख्या में पाए जाते हैं, जो अपनी पवित्र प्रथाओं के लिए जाना जाता है। इन साधुओं को स्वीकार किया जाता है कि वे कौन हैं। वे कचरा, मानव चेहरे और बचे हुए खाद्य पदार्थ खाने के लिए भी जाने जाते हैं। अघोरी काला जादू करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन किसी को या कुछ भी नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। लेकिन उनका कहना है कि यह उन्हें ठीक करता है और मृतकों से बात करने की उनकी अलौकिक शक्तियों को बढ़ाता है। वे काले जादू करने के लिए बहुत सारे अनुष्ठान करते हैं, जो एक आम आदमी की नजर में अजीब है। नंबर 3, शिवा इज एवरीथिंग। अघोरी भगवान शिव की भक्ति में डूबे हुए हैं। उनका मानना है कि भगवान शिव हर चीज के उत्तर हैं क्योंकि वे सर्वव्यापी और निरपेक्ष हैं। वे तपस्या करते हैं जो 3 प्रकार की होती है, जिन्हें शिव साधना, शव साधना और शमशान साधना कहा जाता है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वे भगवान शिव के अवतार हैं। कहा जाता है कि शेष अघोरियों के लिए जमीन तैयार करने वाले पहले अघोरी किनाराम 150 वर्षों तक जीवित रहे और उनकी मृत्यु 18वीं शताब्दी के अंत में हुई। नंबर 2, मेडिटेटिंग ऑन ए कॉर्प्स। अघोरी शमशान भूमि में एक शव पर ध्यान करते हुए दिखाई देते हैं। वे भगवान शिव की छाती पर खड़ी देवी पार्वती की तरह ही एक शव पर ध्यान करने के लिए एक पैर पर खड़े होते हैं। अब हम में से अधिकांश लोग कब्रिस्तान या लाशों के पास जाने से भी डरते हैं, तो यह निश्चित रूप से बहुत हिम्मत लगती है। अघोरी को शवों के साथ संभोग करने के लिए जाना जाता है। वे कहते हैं कि इसका कारण केवल इतना है कि वे उस चीज में शुद्धता पाते हैं जिसे बड़ी आबादी गंदगी मानती है। साथ ही देवी काली के भक्तों की तरह वे कहते हैं कि ये देवी की गहरी इच्छा है जिसे उन्हें पूरा करना है। साथ ही उनके द्वारा ये भी माना जाता है कि मृतकों के साथ यौन संबंध बनाने से उन्हें अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। नंबर 1, नो हेट इन द हार्ट। ये साधु शमशान भूमि में जानवरों के साथ अपना भोजन बांटते हैं। गाय हो या कुत्ता, उनके लिए हर जीवन एक समान है और उनका मानना है कि जो व्यक्ति नफरत करता है वह वास्तव में ध्यान नहीं कर सकता। इसलिए साधुओं को ध्यान करने के लिए घृणा मुक्त जीवन जीना महत्वपूर्ण है। ये साधु सबसे कठोर और चरम मौसम की स्थिति से बचे रहते हैं। वे सबसे डरावने जंगलों और बर्फ से ढके पहाड़ों में रहने के लिए जाने जाते हैं। वे गर्म रेगिस्तान में भी पाए जाते हैं, ऐसी स्थितियों में जहां एक सामान्य इंसान अच्छी तरह से जीवित नहीं रह पाता है।